वेलकम टू माय चैनल एक छोटी सी कोशिश। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ना बहुत ही स्वीट सी चीज़, बहुत ही प्यारी सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये ना एक स्टोरी, एक रियल स्टोरी है। अभी जो मूवी आई थी ना, जस्ट उसी की तरह है। इस मूवी पे ही बात चल रही थी। जो ट्वेल्थ फेल मूवी है, मुझे पता नहीं था कि मूवी है, बट ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, और वो उनके साथ जब चाय नाश्ता पानी के साथ टी ब्रेक में बैठो ना, तो वो कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे से अपनी एक प्यारी सी स्टोरी शेयर की। आप यकीन नहीं मानोगे कि कितनी प्यारी स्टोरी है। मुझे लगता है कि मुझे लगा कि ये स्टोरी जो आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहिए। और मैंने इस उसकी स्टोरी को शेयर करने के लिए उसको परमिशन भी ले लिया था, और मैंने उससे बोला कि अगर तू कहेगी तो फिर मैं तेरी स्टोरी को बिल्कुल मैं अपने चैनल में शेयर करना चाहूँगी और एक एडवाइस लेना चाहूँगी। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानोगे, उसने इतनी प्यारी सी स्टोरी अपने बारे में बताई। उसने मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसकी स्टोरी सोच सोच के बताने में। पता नहीं वो कितनी प्यारा सा फील कर रही होगी, प्यार से फील कर रही होगी। एक्चुअली फ्रेंड्स, उसने हम लोगों को बताया, जब चाय पीते हैं ना तो हम छेड़ते हैं एक दूसरे को कि यार क्या हुआ बताना। जब अच्छे दोस्त होते हैं ना तो फिर मतलब आप ना अपने दोस्ती में ये नहीं सोचते हो कि आप कितने बड़े हो गए हो। आप एक जगह पे आप मदर हो गए हो या किसी की वाइफ हो। जब आप दोस्तों के साथ मिलते हो ना, तो दोस्तों जैसी बकवास शुरू कर देते हो। तो वो मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है। उसने ऐसे ही, मैंने बोला कि यार क्या चल रहा है आजकल तेरी लाइफ में। तो उसने बोला कि ऐसे ही मूवी के बारे में बात होती है कि यार कितनी प्यारी मूवी है, कोई किसी का वेट इतना कर सकता है। तो वो ना सैंटी हो गई, और वो अपने बारे में, उसको लगा कि मुझे बताना चाहिए, तो उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। उसने फिर अपनी स्टोरी बताई, इतनी छुपी रुस्तम, उस इतनी प्यारी सी स्टोरी उसने छुपा के रखी थी हमसे। जो उसने बताया, फिर उसने मुझे बताया कि माया तुझे पता है कि मैं तुझे आज अपनी एक सीक्रेट बताती हूँ। मैंने कहा चल बता। तो उसने बोला कि तुझे पता है, मैं तुझे बताती हूँ कि अ, मेरी लाइफ में एक ऐसा लड़का आया था कुछ साल पहले, जो ऑलरेडी किसी ने उसको हर्ट कर रखा था। और उसने क्या कि पता नहीं, ऐसे ही एक गाने का ऐप होता है, उसमें मैं गाना गाती थी, तो उस पता नहीं वो मेरी आवाज़ सुन करके जो है उसने हेलो हाय करके धीरे धीरे उसकी चैटिंग शुरू हो गई। फिर मैंने बोला अच्छा। मैंने को यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और तेरे गाने सुन रहा था वो। तो कह रही थी नहीं सुन यार पहले। तो मैंने कहा हाँ चल सुना। तो उसने बोला कि उस गाने में धीरे धीरे उसने हेलो हाय किया, और फिर हमारी बातें शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे मेरे बारे में जानना शुरू किया, और फिर जो है अपने बारे में बताने लगा। तो उसने सारी चीज़ें बताई कि उसकी मदर नहीं है, और उसके फादर है, उसके भाई है, सारी चीज़ें बताई। फिर उसने अपने बारे में बताया। जब उसने पूछा कि आप क्या करते हो, तो उसने बोला कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और दो तीन पेपर्स तो क्लियरफाई किया, बट उसके बाद नहीं कर पाया। बट मैं आपकी बार कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा हो जाए। तो उसने बोला कि धीरे धीरे वो जो है ना उसके बहुत क्लोज आने लगा। क्लोज इन द सेंस कि उसको उसके साथ बात करना अच्छा लगने लगा, उसकी बातें अच्छी लगने लगी। तो वो उसको लगा ना कि वो ना उसके शायद उसे पसंद करने लगा था। तो मैंने कहा तेरा क्या राय था, तू वो तुझे अगर पसंद कर रहा था तो तू क्या कर रही थी, तुझे पसंद था कि नहीं था। कह रही यार मुझे पसंद वो नहीं था, बट उस टाइम मुझे लग रहा था कि शायद उसको अ, किसी की ज़रूरत है, अगर किसी की ज़रूरत उस टाइम थी। और मुझे लगा कि अगर उसको ज़रूरत है तो अ, उसकी ज़रूरत मैं बन जाती हूँ। नॉट कि गलत तरीके से ज़रूरत बनना। उसको लगा कि उसको अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है, और वो इतना टेस्ट हो गया कि मैं बन जाऊँगा, मैं निकल जाऊँगा,
तो मेंटली जितना भी था ना, मैंने उसका साथ दिया वहाँ पर। वो उसको सब कुछ बोलता था कि आई लव यू और सब कुछ ही, कि तुम्हारी वजह से मैं निकल जाऊँगा, तुमसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तुमसे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। तो जब उसको लगा नहीं कि ये सारी चीज़ें मिलती हैं और वो कह रहा है कि मैं बन जाऊँगा, तो वो बन जाएगा। फिर उसने बोला कि वो उससे हमेशा पूछता था कि मैं तुम्हें इतनी सारी चीज़ें कहता रहता हूँ, क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, तुम कभी कुछ रिप्लाई नहीं करती हो, तुम नॉर्मल न्यूट्रल ही रहती हो। और उसने उसका नाम रोबोट भी रख दिया था। फिर धीरे धीरे उसका पेपर हुआ, और उसने वो जो है अपनी पेपर की तैयारी शुरू कर दी, पेपर टाइम में पढ़ना शुरू कर दिया। और सारी चीज़ें से शेयर करता था कि मैंने आज ये पेपर किया, मेरा ये अच्छा हो गया, मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया और वो जो है मुंबई में एक रेलवे में अच्छी पोस्ट पे अ, आज है। तो उसने फिर शायद अपनी खुशी, उसके बाद जब उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसने बताया कि माया, मैंने ना उसको ब्लॉक कर दिया था, हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। तो मैंने बोला, तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने बोला कि देख, मेरे लिए ना उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी। बट तो मैंने कहा, यार बट तूने गलत किया ना, फीलिंग नहीं थी तो? कह रहा नहीं। उसने बोला कि नहीं, मैंने सिर्फ क्योंकि वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाए ना, इसलिए मैं उसकी सारी चीज़ें सुन रही थी, बहुत प्यार से सुन रही थी। और मुझे लगा कि अगर ये मेरे पे इतना विश्वास करता है, और वो जो है कहीं ऐसा ना हो कि वो और टूट जाए, तो एटलीस्ट कम से कम टूटेगा तो है, वो बाद में तो टूटेगा ही। बट वो अपने एग्ज़ाम ना क्लियरफाई कर ले, उसके बाद अगर वो टूटे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, वो भर जाएगा। यार फिर उसने, वो ना थोड़ा सा सैड भी हो गई। उसने बोला कि फिर वो उसने मुझे बताया कि उसी बीच में उसका जो है फेसबुक पे कोई दोस्त बन गया, उससे वो बातें करने लगी और वो उससे अटैच्ड हो गई। और भले ही वो बंदा जो है ना उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता था, बट वो उससे अटैच्ड हो गई, वो उससे बातें करने लगी, उसको उससे प्यार हो गया। और अब जब क्या हुआ ना कि उसने फिर मुझे बोला कि मैंने कहीं गलत तो नहीं किया ना उसके साथ, क्योंकि जब उसको वहाँ से इतना सारा कोई मतलब अटेंशन नहीं मिलता था ना, तो उसने कभी ये बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने उसको हर्ट किया, इसलिए शायद कर्मा रिटर्न में जो आता है कि मैंने उसकी फीलिंग की कदर नहीं की शायद माया, इसलिए शायद वो जो है मेरी फीलिंग की कोई कदर नहीं करता है। मैं जितना दिल जान से वो मुझे चाहता था, शायद मैं किसी को चाहती हूँ और रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिलता। तो मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है यार, तेरा कहीं से कोई इंटेंशन गलत नहीं था, तू अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थी। बट फ्रेंड, उसने बोला कि धीरे धीरे उसने मेरे से बहुत बार कोशिश भी किया बात करने की, बट मेरा मन नहीं हुआ कभी भी। उसने यही बोला कि एक दिन गलती से उसने नंबर चेंज करके बात किया, तो आवाज़ तो मुझे पहचानी सी लग रही थी। उसने कॉल किया, फिर उसने बोला कि अ, जब उसने बोला तो उसने बोला, पहचाना? तो वो पहचान करके भी बोली कि कौन बोल रहा है? तो बोला कि मैं बोल रहा हूँ। अब उसने अपना नाम बताया। फिर उसने बोला, और न्यूट्रल बिल्कुल कि हाय कैसे हो। बट उसने पता है उसने एक बार भी ये शिकायत नहीं की। उसने बोला, यार तुमने ब्लॉक कर रखा है मुझे। और फिर वही शुरू कि आज भी मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और आज भी मेरे मन में तुम्हारे लिए वैसी ही फीलिंग्स है। तो उसने बोला, देखो फिर उसने उस दिन सच्चाई बताई कि देखो, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि मेरे लिए तो तुम्हारे तुम्हारे मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। जस्ट मैं एक रिस्पेक्ट के साथ तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे ड्रीम्स को देखती थी, तुम्हारे ड्रीम्स ना टूट जाए इसलिए मैं तुम्हारे ड्रीम्स के साथ जुड़ी हुई थी। बट उससे ज़्यादा मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मैं चाहती तो तुम्हें उसी टाइम उसी वक्त ये सारी चीज़ें कह सकती थी, बट क्योंकि तुम्हारी ड्रीम्स पूरी हो जाए इसलिए मैंने तुम्हारे साथ इतना सफ़र किया। मैंने तुम्हारे ड्रीम्स के साथ इतने टाइम तक किया कि ताकि तुम्हारी ड्रीम्स कंप्लीट हो जाए, तुम्हारी ड्रीम्स जो है पूरी हो जाए। उसके बाद फिर मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। तब तक मेरी तरफ से मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था।
तुम बल्कि मुझे बीच में टोकते भी थे कि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। तो मैं बिल्कुल साफ साफ मना कर देती थी कि नहीं, मैं नहीं सोचती ये सब, बट मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, डोंट वरी, एज अ फ्रेंड, एज अ गुड फ्रेंड मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। फ्रेंड उस फिर उसने जो है उसको उसका फ़ोन जो है उसने बहुत अच्छे से बात किया। फिर उसने बोला कि चलो मुझे अनब्लॉक कर दो तुम व्हाट्सएप से, और प्लीज़ मुझे कॉल करो। शायद वो जाने वाला था, वो आया होगा और शायद जाने वाला था, उसने हज़ारों कॉल किए, बट पता नहीं उसका मन नहीं हो, कि नहीं माया मेरा मन नहीं हुआ फ़ोन उठाने का, और मैंने फिर उसको उठा के ब्लॉक कर दिया। कह रही थी अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने उसके साथ गलत किया या सही, मुझे नहीं मालूम, मैंने शायद गलत ही किया, बट मैं क्या करूं, मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग थी नहीं। मैं सिर्फ उसके साथ इतना थी ताकि वो उसके ड्रीम्स पूरी हो जाए। तो यार ऐसा नहीं है कि और वो कहती है कि और आज मैं अ, ऐसे ड्रीम के साथ हूँ ना कि जो मुझे बहुत ज़्यादा, जिसके पास टाइम नहीं है, जो मुझे टाइम नहीं दे पाता है, बट फिर भी मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। वो टाइम दे या ना दे, वो मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ ही है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि उसके पास टाइम है कि नहीं है, बट मेरे लिए वो जितना भी हेलो हाय जो भी करता है ना, वो मेरे लिए बहुत है। तो फ्रेंड आपको कैसी लगी ये स्टोरी? और आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी प्यारी सी स्टोरी। फिर उसने वो कहने लगी कि बता ना यार तू कि क्या मैं गलत हूँ? तो यार दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता वो गलत है कहीं से भी। अगर किसी के ड्रीम्स के और किसी के थोड़ी सी साथ देने से किसी को कुछ हासिल हो जाता है, बहुत अच्छा हासिल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं गलत किया। क्योंकि उसने उससे कोई वादा नहीं किया था, कोई भी वादा नहीं किया था, ना ही उसने कभी उसको अपनी तरफ से कोई इंटेंशन दिया था कि उसके मन में उसके लिए कुछ है। सिर्फ उसने यही किया था कि उसके ड्रीम्स के साथ खड़ी रही, और बाद में ब्लॉक करना तो बनता ही था ही नहीं। हाँ यार, जब किसके मन में है तो उसको उसको उसने झूठा दिलासा तो नहीं दिया ना कि नहीं, मैं ये जो था उसका था। तो फ्रेंड्स, आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं कि क्या मेरी फ्रेंड अपनी जगह पर गलत थी या सही है? क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है इसलिए मुझे सही लग रही है, बट मैं आपकी भी राय चाहूँगी कि मेरी फ्रेंड अपनी जगह सही है या गलत है। सो ये इतनी प्यारी सी स्टोरी उसने मुझसे इतने टाइम तक छुपा के रखी थी, मुझे बहुत प्यारी लगी, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। और ऐसा नहीं उसकी पर्सनल चीज़ों को शेयर मैं अपने मन से कर रही हूँ, मैंने उससे परमिशन लिया शेयर करने के लिए। मैंने बोला यार मैं तेरी इस स्टोरी को ना अ, अ, बताना चाहती हूँ, तो कह रही थी हाँ यार बता सकती है, बस मेरा नाम छुपा के रखियो, उसका नाम छुपा के रखियो, बाकी बता देना। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बताना चाहें कि वो सही है या गलत है अपनी लाइफ में, उसने उसके साथ सही किया या गलत किया, तो प्लीज़ आप मुझे मतलब आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि उसको तसल्ली हो जाए कि उसने सही है या गलत है। चलिए, तब तक के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं अभी इस ब्लॉग को बना रही हूँ, अपनी इस चैनल पे कुछ बोलना चाह रही हूँ। 2-3 दिन से मैं बीमार थी इसलिए मैं नहीं बोल पाई, बट आज मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी और थोड़ा सा गपशप करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये चैनल और ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।